हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संगम, करण, आराध्या, मोहित, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। हम लोग प्रोनाउंस कर रहे थे ना, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ऑडियो वीडियो बताना। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोनाउंस वाला कर रहे थे, जैसे मैंने लिखा था, द मैन सेड, द मैन सेड आई विल डू द वर्क। मैन ने कहा कि मैं इस काम को करूंगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ बताया था, द मैन सेड, और कॉमा की जगह दैट लग गया। और ये वाला रूल करवा रही थी मैं, SON 1 2 3 वाला। ठीक है, तो आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मैन है। 2 बार मैन मैन मत लिखो, नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके बदले हम लोग प्रोनाउन लगा देते हैं। ठीक, तो मैन के लिए ही लगा दिया। और चूंकि सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना, तो विल की जगह वुड लगा दे। ही वुड डू द वर्क। वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1। ठीक है, मॉडल वर्ब चाहे फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, देखो सबके साथ V1, वुड के साथ। ही वुड डू द वर्क। ऐसा कुछ हम लोग लास्ट क्लास किए थे, और मैंने बोला और भी डिटेल में बताऊंगी आपको। ओके, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। को एक बार रिफ्रेश करती हूँ। द मैन सेड डैड ही वुड डू द वर्क। ठीक है, ये सब मैं थोड़ा इजी इजी वाला समझा रही थी। ठीक है, और जैसे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन वाला भी समझाया था। जैसे ऐसा रहता अगर द मैन, एक बार रिकैप कर देती हूँ जो मैंने फ्राइडे को पढ़ाया था। द मैन सेड टू हिम यू आर ऑनेस्ट। मैन ने कहा कि आप ईमानदार हो। मैन ने कहा, मैन ने उससे कहा कि आप ईमानदार हो, बट मतलब ईमानदार वो मैन नहीं है, ये व्यक्ति के लिए बोला गया। ठीक है, तो क्या होगा? द मैन सेड, सेड आस्क्ड में बदल जाएगा। अरे सॉरी आज तो क्वेश्चन मार्क में, सेड टोल्ड में बदल जाएगा। जब भी सब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टोल्ड में बदलता है ना। द मैन टोल्ड हिम, और टोल्ड के साथ टू मत लगाना, डैट। और यू कौन सा पर्सन है? रूल देखना, 1 2 3, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हिम लगा है तो ही लगा देना, और सेंटेंस पास्ट में जाएगा, ही वॉज ऑनेस्ट। तो यहां तक हमने किया था। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हमने किया था। दे कहां से लग जाएगा? दे कहां से लग जाएगा? मैन ने उससे कहा कि आप ईमानदार हो। ठीक है, तो हिम एक सिंगुलर पर्सन है, तो दे कहां से लगाओगे? दे कहां से लगेगा? दे तब लगता ना जब ऐसा होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। लेकिन यहाँ यू किस सेंस में? मैन ने उससे कहा, ये उससे, ये व्यक्ति सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये सिंगुलर है, इसलिए ही लगाया। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, द मैन सेड टू देम। ठीक है, मैन ने उनसे कहा। यहां तो मैन ने किसी एक व्यक्ति से कहा ना, तो मैंने एक व्यक्ति रखा है। लेकिन द मैन सेड टू देम ऐसा है, यू आर ऑनेस्ट। इसका मतलब है कि मैन ने किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा है। ऊपर वाले में मैन ने हिम से कहा कि तुम ईमानदार हो, बट यहां मैन ने उनसे कहा, और ये देम प्लूरल है,
तो मैन ने उन लोगों से कहा कि आप सब ईमानदार हो। मतलब यहाँ ईमानदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ईमानदार बहुत लोग हैं। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। रूल क्या बताता है, रूल हमारा बताता है कि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैन ने एक व्यक्ति को बोला था, यहाँ बहुत सारे लोगों को बोला कि आप सभी ईमानदार हो। ठीक है, अगर यू ऑल लगा दिया होता, अगर यू ऑल लगा दिया था तो आपका काम इजी हो जाता। यू ऑल आर ऑनेस्ट, क्योंकि यू ऑल करके आपको क्लियर हो गया, यू ऑल से वो प्लूरल हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं। बट कभी कभी ऑल अगर नहीं भी लगाया है ना, नहीं भी लगाया, तो आपको थोड़ा सेंस देख लेना है। यहाँ बहुतों को बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द मैन टोल्ड देम। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला, द मैन टोल्ड देम डैट। और ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देम है तो दे करोगे, और पास्ट टेंस हो जाएगा दे के साथ, दे वर ऑनेस्ट। ओके, हाँ। आपको अपना देख लेना, सिंगुलर है प्लूरल है, उस अकॉर्डिंग चल आगे बढ़े। CHSL में वॉइस का क्वेश्चन आता है, ये सब मत पूछो, यहाँ आता है वहां आता है, सब जगह आता है। मैंने आपको वॉइस का वो दे दिया था, PDF प्रोवाइड कर दिया है। वॉइस चैप्टर बना लिया है आपने। फ्राइडे को मैंने वॉइस चैप्टर खत्म किया था, फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को खत्म किया था, और वॉइस चैप्टर का PDF दिया है। और आपके पास छुट्टी थी, आपके पास फ्राइडे टाइम था, फ्राइडे तो खैर ठीक है, क्लास थी तो सेकेंड हाफ में टाइम था ना। सैटरडे था आपके पास, संडे था, पूरा वॉइस खत्म हो गया है भाई। ये सब वैसे तो नोटिफिकेशन मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचता है, आप लोगों के साथ क्यों नहीं पहुंच रहा, हो सकता है आपने नोटिफिकेशन डिसेबल कर दिया है। लेकिन इतना तो याद रखो कि नोटिफिकेशन क्लास आप 9:30 में आ जाना। भले मैं अगर 5 मिनट लेट भी हो जाती हूँ, बट आपको 9:30 में आके प्रेजेंट रहना। एक बार आप या तो वो कर लो, अपने ऐप को अपडेट, और ऐप को एक बार अपडेट भी करना। एक नया फीचर भी ऐड किया है उन्होंने। ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है ना, डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते हैं, AI से पूछने वाला। तो ये ऐप वालों ने एक नया फीचर भी दिया है। ठीक है, वहां भी कोई डाउट हो तो आप वहां से भी पूछ सकते हो। ऐप को अपडेट करिए, नोटिफिकेशन आ रहा है। वही मैं बोल रही हूँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो क्लास का टाइम तो आपको याद है 9:30 बजे है, आ जाना है। ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज है। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट कभी कभी ऐसा भी आता है, द टीचर said to the students। टीचर ने स्टूडेंट से बोला, ठीक है, वी आर रेडी टू डू आवर वर्क। टीचर ने बोला कि हम सब रेडी है काम करने के लिए। मेरे को बताओ कि ये वी किसके लिए, ये वी किसके लिए है? ये वी किसके लिए? ये वी ना, देखो ध्यान से देखो, ये वी सिर्फ टीचर के लिए नहीं है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि हम सब रेडी है अपना काम करने के। वी मतलब हम,
हम सब रेडी है अपना काम करने के लिए, ठीक है। अगर आई रहता ना, द टीचर, ऐसा रहता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई एम रेडी। आई एम, टीचर ने बच्चों से कहा कि मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं, इसका मतलब है कि सिर्फ टीचर रेडी है। बट यहाँ टीचर ने बोला हम सब रेडी है, हम सब रेडी है मतलब टीचर के साथ स्टूडेंट भी रेडी है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो ये कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का क्या, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, प्लूरल है। और आपने रूल क्या पढ़ा है, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट यहाँ में सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ना, टीचर तो सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन तो प्लूरल है, तो क्या किया जाए, ओके कि टीचर सिंगुलर है तो टीचर के लिए हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। पर टीचर में मेल फीमेल क्लियर नहीं है तो जनरली हम ही को मानते हैं। ही सिंगुलर होता है और ही का ही प्लूरल दे होता है, ठीक है, ही का प्लूरल दे होता है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है। आप बोलोगे मैम फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो क्या ही लगाएं या दे लगाएं, नहीं, यहाँ पे ठीक है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ का फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ना, तो हमें भी इनको प्लूरल करना है। तो टीचर का प्लूरल जैसे टीचर्स होता है, तो बार बार हम टीचर्स नहीं करेंगे ना, तो हम दे लगा देंगे, ही नहीं लगाएंगे, दे दे दे, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड, सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया है ना, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, चूंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें इस फर्स्ट पर्सन को भी प्लूरल बना देना। अगर आई, यहाँ पे आई रहता ना, द टीचर सेड आई एम रहता सपोज, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन आई सिंगुलर है तो आप टीचर को भी सिंगुलर रख के ही रख देते। बट यहाँ का फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और ही का प्लूरल दे होता है, सेड दैट दे, और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है ना, तो वर लगाओगे, दे वर रेडी टू डू। अगर वी था तो आवर लगाया था, ठीक है, लेकिन अब दे आ गया तो देर लगाओ, दे वर रेडी टू डू देयर, ठीक है। देयर इज नो रीजन, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो ही लगा देते हैं, जेंडर क्लियर नहीं हो। बट अभी एनसीईआरटी के बुक्स में देखा है मैंने, सब जगह शी लगा दिया है। ठीक है, दैट दे वर रेडी। अगर सपोज ऐसा आए, द पियून सेड आई एम प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पियून ने कहा कि मैं प्रेजेंट हूं, तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड तो नहीं लगाएंगे, टोल्ड नहीं लगाएंगे, सेड को सेड ही रखेंगे, दैट। और ये आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और पियून में मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा, डॉक्टर में मेल फीमेल क्लियर नहीं होता है, ठीक है, सोल्जर में भी मेल फीमेल क्लियर नहीं होता है, टीचर भी मेल है कि फीमेल है क्लियर नहीं होता, तब ही लगा देते, ही वॉज प्रेजेंट। चलो यहाँ तक तो इजी था, यहाँ तक तो इजी था, बन गया। अरे लैंग्वेज टू मेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं यार, दे इसलिए होगा ना क्योंकि ये प्लूरल है, वी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और इसको भी प्लूरल करना होगा। टीचर का प्लूरल टीचर्स होता है, लेकिन एक टीचर है तो ही, लेकिन हमें प्लूरल करना है तो दे लगाना, दे दे दे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कैसे नहीं समझ में आया, टीचर ने बच्चों से कहा कि हम सब रेडी है, हम सब रेडी है मतलब हम भी रेडी है, स्टूडेंट भी रेडी है। अगर मैं यहाँ पे ही लगा देती, सपोज ही लगा देती तो लग रहा है ना कि सिर्फ टीचर रेडी है,
टीचर रेडी नहीं है, बच्चों के साथ साथ टीचर भी रेडी है। अगर हमारा रूल क्या बताता है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ का हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो हमें भी प्लूरल करना होगा, ही ना लगा के दे लगाना होगा, दे लगाना होगा। ही तब लगता ना जब क्वेश्चन ऐसा रहता, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई एम रेडी, टीचर ने बच्चों से कहा कि मैं रेडी हूं, तो मैं रेडी हूं मतलब सिर्फ टीचर रेडी है, और ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है ना, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में टीचर है या भी सिंगुलर है, चूंकि ये सिंगुलर था तो यहाँ भी सिंगुलर लगाया, बट अगर इसके जगह वी रहता तो वी तो प्लूरल है, तो इसका भी तो प्लूरल करना है। ही का प्लूरल दे होता है, शी का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है, ठीक है। अंतिमा, ओके चलो अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। सपोज वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो और कोई सेकंड पर्सन आ गया हो, जैसे यहाँ पे देखो, द बॉय सेड, द बॉय सेड टू हर, ठीक है, द बॉय सेड टू हर, बॉय ने हर से बोला यू आर गिल्टी, आप दोषी हो। तो एक बार थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, बॉय ने हर से बोला, ठीक है, बॉय हमारे सेंटेंस का क्या है, बॉय हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, बॉय ने किससे कहा, हर से, हर ऑब्जेक्ट, बॉय ने किसी लड़की से, हर से कहा कि आप दोषी हो, आप दोषी हो मतलब दोषी कौन है, ठीक है, बॉय दोषी नहीं है, दोषी वो लड़की है। अगर बॉय दोषी होता ना तो मैं ऐसा लिखती, द बॉय सेड टू हर, द बॉय सेड टू हर आई एम गिल्टी, बॉय ने कहा कि मैं दोषी हूं, ठीक है, बॉय ने उस लड़की से कहा कि मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं इसका मतलब यहाँ पे वो लड़का दोषी है, और बॉय ने कहा कि आप दोषी हो, तुम दोषी हो, इसका मतलब है कि ये लड़की दोषी है। तो यहाँ पे देख लो सेंटेंस, द बॉय और सेड आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, तो टोल्ड में बदल जाएगा ना, टोल्ड के साथ टू मत लगाना, द बॉय टोल्ड हर दैट, ठीक है, द बॉय टोल्ड हर दैट कि आप दोषी हो, दोषी वो लड़की है, और यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, हर, हर का क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा ना, क्योंकि ये एक बीच में कंजंक्शन आ गया है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। हर तो हम ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, बट अब तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए हर शी में बदल गया, और पास्ट टेंस में जाएगा, शी वॉज गिल्टी। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो लड़की दोषी है। लेकिन अगर ऐसा आता, द बॉय सेड टू हर, यहाँ भी होगा द बॉय टोल्ड हर, द बॉय टोल्ड हर, ठीक है। अब यू सेकेंड पर्सन था, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, और फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बॉय है तो ही लगा दो, ही वॉज गिल्टी। ठीक है, यहाँ पे वो लड़का गिल्टी था, और यहाँ पे ऊपर वो गर्ल गिल्टी थी। सपोज ये सेंटेंस ऐसा आता, द बॉय, ठीक है, इसका बना ले, द बॉय सेड टू हर, जरा देखना सेंटेंस, यू ऑल आर गिल्टी। यहां तो मैंने यू को सिंगुलर माना है। कैसे पता चला कि यू को सिंगुलर माना है, आप गिल्टी, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है, तो मैंने शी लगा दिया, जरा सेंटेंस ध्यान से देखना, शी लगा दिया। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, मैंने यू को यहाँ पे प्लूरल माना है, जैसे ऐसा है, द बॉय टोल्ड हर डैट। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने यू ऑल लगा दिया है, यू ऑल का मतलब है आप सभी दोषी हो,
ठीक है, बॉय ने उस लड़की से बोला, सोच यहाँ पे सोचो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि आप सभी दोषी हो। इसका मतलब है जिसको बोल रही हूँ वो वही सिर्फ दोषी नहीं है, उसके साथ जो खड़ा है वो सारे लोग दोषी है। तो यहाँ मैंने यू को आप सभी दोषी हो, ठीक है, ऑल लगा दिया। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे यू को प्लूरल माना है। ठीक है, बॉय ने उस लड़की से कहा कि आप सब दोषी हो। ठीक है, कहा तो उस लड़की से, लेकिन दोषी से वो लड़की नहीं है। दोषी वो लड़की तब होती है ना जब यहाँ पे सिर्फ यू आर गिल्टी रहता है। यहाँ को यू को सिंगुलर माना है, बट यहाँ यू आर लगा दिया है, प्लूरल बना दिया। ठीक है, प्लूरल बना दिया है, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हर था तो आपने शी लगाया। द बॉय टोल्ड हर दैट शी वॉज गिल्टी, शी लगाऊं या दे लगाऊं? दे ऑल वर गिल्टी। दे ऑल हटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दे से पता चल जाएगा कि प्लूरल। क्या लगाना है इसमें? दे लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का यू हमारा प्लूरल है ना। हमारा रूल क्या बताता है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम शी नहीं रख सकते हैं ना, शी का प्लूरल भी दे होता। जैसे मैंने पिछला वाला सेंटेंस बताया था कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल करना होगा। ठीक है, उसी तरह हमारा सेकंड पर्सन प्लूरल है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी प्लूरल करना। दे ऑल वर गिल्टी, मतलब वे सब गिल्टी थे। इसमें सिर्फ लड़की नहीं है, लड़की के साथ और भी सारे लोग हैं, वो भी गिल्टी थे। तो ये याद रखना। ठीक है, शी तब होता ना, शी तब होता जब यू ऑल ना लग के सिर्फ यू होता। अभी और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑल भी यूज कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। दे ऑल वर गिल्टी, बट सपोज एग्जाम में ऑल ना दिया हो, अंडरस्टूड है, दे से पता चल गया कि वो प्लूरल। दे वर गिल्टी भी सही है, अगर ऑल भी लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दे से पता चल गया कि वो प्लूरल। ठीक है, अभी तो और भी कॉम्प्लिकेट करना है थोड़ा सा। सेकेंड पर्सन वाला ये देखो ऐसा रहता है। जरा एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोग का कंफ्यूजन ना रहे। मैंने लिखा he said to me, ठीक है, he said to me you are guilty। फिर लिखा मैंने, बीच में एक लाइन छोड़ देना, he said to me, लिखा you all are guilty। थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी समझना। और फिर लिखा मैंने he said to them, क्योंकि यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है ना, क्योंकि यू सिंगुलर भी जाता है और यू प्लूरल भी जाता है। ही जो है, ही हमेशा सिंगुलर होगा, शी सिंगुलर होगा, इट भी सिंगुलर होता है, और सबका प्लूरल दे होता है। उसी तरह आई भी सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल वी होता है। ठीक है, तो ये सब में दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ही सेड टू देम, he said to them you are guilty। अब सेंटेंस देखना, ही ने कहा, ही ने मेरे से कहा कि आप दोषी हो। ही सेड टू मी, कोई ही है जो मेरे से आकर बोल रहा है ना कि आप दोषी हो, तो दोषी कौन है? आप दोषी हो। ही ने कहा मेरे से आप दोषी हो, इसका मतलब है कि दोषी मैं हूं। ठीक है, मैं दोषी हूं, ही दोषी नहीं है। तो इसका क्या बनेगा? ही टोल्ड मी दैट। अब बताओ कि ये यू कौन सा पर्सन है? ये यू सेकेंड पर्सन है,
और रूल क्या बताता है? रूल बताता है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब आपको देखना है ना कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ का यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही ने मेरे से कहा कि तुम दोषी हो, इसका मतलब है दोषी मैं हूं, इसका मतलब है यहाँ का यूज सिंगुलर है। मी को देख के पता चल गया कि यहाँ का यूज सिंगुलर है, तो ही टोल्ड मी डैट। अब मी का क्या बन जाएगा? आई वॉज गिल्टी। आई का प्लूरल वैसे वी होता है, ठीक है। ही ने सिर्फ मेरे से कहा आई वॉज गिल्टी, ठीक है, आई वॉज गिल्टी। अब देखो अगेन, ही टोल्ड मी डैट। अब यहां बोल रहे हैं ही ने मेरे से कहा, ही ने मेरे से कहा कि तुम गिल्टी हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ का ही सिंगुलर है, बट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का यू सिंगुलर है, यहाँ का यू ऑल लगा दिया, ठीक है। यू ऑल लगा के इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, यू ऑल, आप सभी दोषी हो, आप सभी दोषी हो। इसका मतलब ही ने सिर्फ मेरे को ही नहीं कहा, बाकी मेरे साथ जो लोग हैं उसको कहा। ऑल देख के तो पता ही चल गया कि ये प्लूरल। और रूल क्या बताता है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो जाएगा। यहाँ भी सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जा रहा था, बट चूंकि यहाँ का यू सिंगुलर था तो मैंने आई लगाया मी के जगह, बट यहाँ का यू प्लूरल है ना, और आई का प्लूरल वी। वी वर गिल्टी भी हो सकता है या वी ऑल वर गिल्टी भी हो सकता है। यहाँ का यू से क्लियर कर दिया है कि सिंगुलर है, यहाँ का यू में ऑल लगा के क्लियर कर दिया है कि प्लूरल है, तो हमें आई का प्लूरल वी करना है, वी, ठीक है, वी करना है। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ भी हो सकता है। अब आप बोलोगे मैम सिर्फ यू लग रहा है ना, ऑल लगा के तो क्लियर हो जा रहा है कि प्लूरल है, ठीक है। कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही रहता तो हम दे लगा देते, लेकिन चूंकि मी है तो हमने वी लगा दिया, आई का प्लूरल किया, ठीक है, आई का प्लूरल किया, वी ऑल वर गिल्टी। हाँ, अब देखो यहाँ का यू से, यहाँ का यू ऑल लगा के तो प्लूरल कर दिया, बट यहाँ का यू से यहाँ का यूज में ऑल नहीं लगा है, तो ये सिंगुलर भी जा सकता है और प्लूरल भी जा सकता है, सिंगुलर भी जा सकता है, प्लूरल भी जा सकता है। बट यहाँ हमें पता चल गया कि ही ने मेरे से कहा, मैं सिंगुलर हूं तो मैंने सिंगुलर लगाया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ के यू भी सिंगुलर जा सकता है और प्लूरल भी जा सकता है, क्योंकि ऑल नहीं लगा, ऑल लगा के तो प्लूरल क्लियर कर दिया। अब यहाँ का यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो कि ही ने किससे कहा, ही ने देम से कहा। यहाँ तो ही ने मेरे से कहा, बट यहाँ ही ने कुछ प्लूरल लोगों से कहा, ठीक है, कुछ प्लूरल लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उससे कहा, ही टोल्ड देम दैट। अब कंफ्यूजन आएगा कि मैम ये यहाँ ही को सिंगुलर माने या प्लूरल माने, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ का ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो आई लगाया, बट यहाँ का ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ही ने बहुत लोगों से कहा, तो इसका क्या हो जाएगा? दे वर गिल्टी। ऑल नहीं भी लगाया ना, अंडरस्टूड हो गया है, ठीक है। ऑल लगा है तो ठीक है, लगा देना, अगर नहीं भी लगा है तो दे से क्लियर हो गया, ठीक है। यहां ही ने आप सभी दोषी हो, आप सभी दोषी हो, ही ने मेरे से बोला, ही ने मेरे से बोला, ठीक है। कोई ही वहां पे खड़ा होगा, मेरे से बोल रहा है कि आप सभी दोषी हो, इसका मतलब है कि ही किससे बोल रहा है? मेरे से, और मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं, तो हम ही ने मेरे से कहा था ना कि हम सब दोषी थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये तो बहुत छोटा सा चीज है। फिर से मतलब ये तो बहुत छोटा सा चीज है। यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रीजनिंग कैसे बनाते हो भाई? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई लगा दिया, आई लगा दिया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी आई लगाइए, आई नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ का यू सिंगुलर था और यहाँ का यू प्लूरल है, तो आई का प्लूरल वी हो गया। यहाँ भी सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ का चूंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको भी प्लूरल रखना है, ठीक है, प्लूरल रखना है। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा रहता देम के जगह, ही सेड टू अस, ही ने हम सब से बोला,
ही ने हम सबसे बोला कि आप सभी गिल्टी हो, तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो अस का वी बना दोगे, वी। ठीक है, सेकंड, अब बस यू को देख लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यू को देख लेना कि सिंगुलर की तरह यूज किया है या यू को यूज किया है प्लूरल की तरह। जहां यू के साथ ऑल लगा दिया आंख बंद करके, वो प्लूरल, प्लूरल प्लूरल। लेकिन जहां यू को सिर्फ यू लगाया, तो आप देख लेना कि सिंगुलर के लिए बोला है या प्लूरल के लिए। ऑब्जेक्ट देख लेना, यहाँ मी को बोला है तो इसका मतलब एक व्यक्ति को बोला, यहाँ का यू सिंगुलर है। यहाँ बहुत सारे व्यक्ति को बोला था तो यहाँ का यू प्लूरल हो गया। क्लियर है? अभी तो और भी कॉम्प्लिकेट करूंगी। क्लियर है? या मन में कुछ सेंटेंस है बनाए हुए हो, वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यू वाला अभी और भी कुछ एग्जांपल्स दे देती, जब तक पूरा क्लियर नहीं होता एग्जांपल्स करते रहेंगे। जैसे लिखा, द मैन सेड टू द वर्कर्स, you are hardworking. The boy said to me, you are kind. The boy said to us, you are kind. The teacher said to the students, the teacher said to him, you all are kind. पहले तो देखो कैसे कैसे क्या करना है। मेरे को बताओ कि यहाँ का यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले बताओ मुझे। फर्स्ट वाला में सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि बाकी में दिक्कत नहीं है कि यू का काम यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। यहाँ तो यू के साथ ऑल लगा दिया, जहां यू के साथ ऑल लग गया ना वो तो प्लूरल ही हो। द मैन सेड टू द वर्कर्स, मैन ने सारे वर्कर्स से बोला, ये वर्कर्स हमारा प्लूरल है और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैन ने वर्कर्स से बोला कि आप लोग हार्ड वर्किंग हो, आप हार्ड वर्किंग हो। आप हार्ड वर्किंग हो तो सिर्फ एक वर्कर नहीं है ना, ठीक है, एक वर्कर नहीं है, बहुत सारे वर्कर है। इसका मतलब है यहाँ का यू को प्लूरल माना है, यहाँ का यू को प्लूरल माना है, तो क्या होगा इसका, द मैन टोल्ड द वर्कर्स। ठीक है, यहाँ यू को प्लूरल माना है, डैट, और यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ का प्लूरल है ना, तो दे लगाओ, दे, और पास्ट टेंस कर दो, दे के साथ आर नहीं होगा, दे वर हार्ड वर्किंग। ठीक है, वे मैन ने मजदूरों से बोला कि वे सब हार्ड वर्किंग थे, वे सब हार्ड वर्किंग थे मतलब मजदूर। अब देखो, द मैन सेड टू मी, मैन ने सॉरी द बॉय ने मेरे से कहा कि आप काइंड हो, आप बहुत दयालु हो, तो दयालु मैं हूं ना, मेरे लिए बोला, तो यहाँ का यू सिंगुलर है। ठीक है, क्या होगा, द बॉय टोल्ड मी दैट, और ये यू सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट प्लूरल था तो दे लगाया, यहाँ का ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो मी का क्या बनेगा, आई वॉज काइंड। अब नेक्स्ट देखो, द बॉय सेड टू अस, दे लगा दिया, सॉरी, द बॉय सेड टू अस, बॉय ने हमसे कहा, बॉय ने
सिर्फ मेरे से नहीं कहा, हम सभी से कहा। बॉय ने हम सभी से कहा कि आप सभी काइंड हो, आप लोग काइंड हो। तो ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है आप दयालु है। बॉय ने कहा आप दयालु है, तो बॉय ने हम सबसे कहा ना। यहाँ तो सिर्फ मेरे से अकेले बोला, यहाँ पे हम सबसे कहा, मतलब बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब है यहाँ का यू प्लूरल माना है। तो लिख लो यहाँ पे द बॉय टोल्ड अस दैट। और चूंकि यहाँ पे हिम रहता ना तो मैं दे लगाती, बट अस है तो वी लगाऊंगी ना। वी वर काइंड, वी वर काइंड। ओके, और नेक्स्ट वाला देख लो। नेक्स्ट वाला तो क्लियर ही कर दिया, नेक्स्ट वाला तो क्लियर कर दिया और कि प्लूरल है। तो द टीचर टोल्ड हिम, द क्यों लगाया? द टीचर सेड टू हिम होना चाहिए ना, द गलती से लगा दिया था। द टीचर टोल्ड हिम डैट, आप सभी दयालु है। सिर्फ दयालु हिम नहीं है, आप सभी, मतलब यहाँ का यू प्लूरल है। और ठीक है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, तो ही मत लगाना, क्योंकि यहाँ यू प्लूरल है ना, और ही का प्लूरल दे हो गया। दे वर काइंड। एक बार मुझे बताओ कि क्लियर है? आज तो हमारा इतना टाइम इसी में लग गया। क्लियर हो गया? अभी तो मेन चीज जो बताना है ना, अभी बताया ही नहीं है। क्लियर है इतना दूर? क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर सब करेक्ट मिल रहा है। बिकॉज आई डोंट वांट ना कि बाद में आप कंफ्यूज हो, इसीलिए जो है यहाँ पे क्लियर कर लेना। हाँ, दे ऑल लगा देना। ऑल छूट गया है, दे ऑल वर काइंड। ऑल लगा है, हटा भी दिया तो अंडरस्टूड है ना कि दे तो प्लूरल है ही। क्लियर है? हाँ, दे ऑल भी लगा दो, गलती से छूट गया है। और कभी एग्जाम में ऑल ना भी लगाओ ना, फिर भी दे से क्लियर हो गया कि प्लूरल। अभी तक तो आप देख रहे हो ना कि हर जगह मैंने ऑब्जेक्ट डाला है। यहाँ देखो, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो दे लगाना या वी लगाना, अस है तो, सिंगुलर है तो आई ही लगाना। कभी कभी हमारे पास सेकंड पर्सन होता है और कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब क्या करेंगे? अब इस पे ध्यान देना। पॉइंट टू बी नोटेड। लिखा मैंने, द मैन सेड यू आर गिल्टी। और फिर दूसरा लिखा, द मैन सेड यू ऑल आर गिल्टी। यहां से तो पता चल गया, यहां से यू को सिंगुलर माना है, आप गिल्टी हो बताऊंगी। और यहाँ यू ऑल लगा के प्लूरल कर दिया, प्लूरल कर दिया। बताती हूँ, जैसे ये कैसे बोलोगे? द मैन, अभी लिखना बंद करिए, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, द मैन सेड, ठीक है, द मैन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलोगे। द मैन सेड डैट। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम यू तो सेकंड पर्सन है और रूल बताता है कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पर्सन ऐसा वाला आपको प्रीवियस पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो कई जगह पे आपको ऑब्जेक्ट दिमाग में आएगा, मैम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट से काम चला ले, ऐसा नहीं होता है। रूल बताता है कि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अंडरस्टूड है कि उस मैन के सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए बोल रहा है। द मैन सेड दैट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आई को बना लो, आई वॉज गिल्टी, आई वॉज गिल्टी। ठीक है, आई वॉज गिल्टी, जरा ध्यान से देखना। कई बार आपने अगर जूनियर क्लासेस में, अच्छा पहले नीचे वाला करवा देती हूँ, एक लाइन यहाँ पे और मैं जोड़ूंगी। द मैन सेड दैट
अब यहाँ का यू तो प्लूरल है, ठीक है। रूल क्या बताता है कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं कोई। जब भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो आई को मान लेना। आई कब मानोगे? जब सिंगुलर का सेंस आए, ठीक है। जब यहाँ का यू सिंगुलर का सेंस दे, बट यहाँ का यू तो प्लूरल का सेंस दे रहा है ना, तो आई का प्लूरल वी होगा। वी ऑल, वी वर गिल्टी भी हो सकता है, वी और वर गिल्टी भी हो सकता है। जब भी याद रखो, जब भी कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, और सेकंड पर्सन आया हो, और रूल बताता है कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लेना है, तो जब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो ना, तो या तो आई को मानोगे या तो वी को मानोगे। सिंगुलर का सेंस है तो आई लगाना, और यू प्लूरल का सेंस दे रहा है तो वी लगाना, वी लगाना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेना है अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। अगर होता तो उसी के अकॉर्डिंग चलते। अब कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि मैम हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना, तो हम आई को भी मान सकते हैं और ही को भी मान सकते हैं। आई और ही दोनों मान सकते हैं। तो यहाँ भी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको मान ले ऐसा। द मैन, अगर दोनों ऑप्शन आ गया, द मैन सेड दैट ही वॉज गिल्टी, क्योंकि जब भी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम आई को मानते हैं या वी को मानते हैं। आई का प्लूरल वी और ही का प्लूरल दे, इसको मानते हैं। तो अगर मैम दोनों आ गया, दोनों आ गया, तो हम लोग आंसर फिर भी आई वाले को टिक करेंगे। क्यों आई वाले को टिक करेंगे? इसलिए आई वाले को टिक करेंगे क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है ना, द मैन सेड, मैन ने कहा कि आप गिल्टी हो, मैन ने कहा कि आप गिल्टी हो, मतलब गिल्टी कोई और है, ये आदमी नहीं है, कोई और है मेरे को गिल्टी बोल रहा है। अगर मैं ही लगा दूं ना, तो इसका एक सेंस क्या जाएगा कि द मैन सेड दैट ही वॉज गिल्टी, मैन ने कहा कि वह गिल्टी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ही है ना, ये उसी मैन के लिए लगा है, मैन अपने बारे में बोल रहा है। ये वाला ऑप्शन तब होता ना जब वाक्य ऐसा होता, द मैन सेड, द मैन सेड आई एम गिल्टी, मैन ने कहा कि मैं दोषी हूं, मतलब दोषी वो मैन है। तब हम इसका कैसे बनाते? द मैन सेड दैट, और आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैन है तो ही लगा दो। द मैन सेड दैट ही वॉज गिल्टी, मैन ने कहा कि मैं दोषी हूं। इसका मतलब है मैन अपने आप को दोषी मान रहा है, और ये जो ही लगा है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग मैन के लिए लगा। मैन ने कहा कि वह दोषी है, यहाँ पे मैन दोषी है, लेकिन मैं यहाँ पे ही लगाती हूँ तो ये सेंस दे रहा है ना कि मैन दोषी है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैन दोषी नहीं है। मैन अपने बारे में नहीं बोल रहा, मैन किसी और के बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, जो पर्सन उसके सामने। तो दिस वन इज करेक्ट, ओके। उसी तरह यहाँ भी मैन ने कहा कि हम सभी दोषी है, यहाँ पे मैन दोषी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोषी बाकी सबको बोल रहा है। द मैन सेड दैट, देखो अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, यहाँ का यू प्लूरल है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम या तो वी लगा सकते हैं प्लूरल के सेंस में, या तो दे लगा सकते हैं, दे ऑल वर गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ भी ना हम उसको नहीं मानेंगे, वी को ही माने। दे लगा देते तो ऐसा लग रहा है कि मैन अपने साथ साथ किसी और को भी शामिल कर रहा है, बट मैन अपने आप को शामिल नहीं किया है, आप सब गिल्टी हो, तो वी लगाना, वी वी वी। अगर सब्जेक्ट नहीं हो ना, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो सब्जेक्ट से काम नहीं चलाना है। ऑब्जेक्ट ना हो तो आई और वी को ऑब्जेक्ट मान लेना है। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत डीपली, बहुत गहरा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम टोल्ड में नहीं बदल सकते। सेड टोल्ड में तभी बदलेगा जब यहाँ ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रखो। याद रखना कि टोल्ड में तभी बदलता है ना जब वाक्य में सेड टू आए। सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड, तो कहाँ सेड टू कहाँ आ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, सेड को सेड ही रखो, ठीक है।
आगे बढ़े। आई डोंट थिंक या प्रोनाउंस में आपको दिक्कत होने वाली है। एक और लास्ट सेंटेंस देती हूँ। ही वाला नहीं बनाना है, आई वाले को बनाना है। अभी मैंने सैटरडे को आपका क्लास नहीं लिया था ना, सैटरडे को गर्ल्स पावर। अभी लड़कों का भी मुझे इंटरव्यू लेना है। ओके, लड़कियां भी बहुत सारी है, सब आ नहीं पाए। मुझे लग रहा है कि 100 के करीब गर्ल्स होंगे, वो सब आ नहीं पाए। आपने देखा गर्ल्स का, जब मैंने शुरू में इंटरव्यू लेना शुरू किया ना, एएसओ एमईए भी दिख रहा है, कोई एएसओ, जबकि मतलब सबसे डिजायरेबल पोस्ट, हर बच्चा मतलब मैक्सिमम बच्चा को एएसओ चाहिए सीएसएस में या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। मतलब मैं तो आश्चर्य में थी। शुरू में मैंने जितनी लड़कियों का लिया ना, सब ने ये पोस्ट लिया। फिर इनकम टैक्स आए, फिर उसके बाद भर भर के जीएसटी इंस्पेक्टर लड़कियां आए। ठीक है, लड़कियां जीएसटी इंस्पेक्टर आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब इतना अच्छा अच्छा पोस्ट लेके आए हैं सब। सैटरडे को अभी मैंने दिया था, लड़कियों के साथ इंटरव्यू किया था, तो मतलब कमाल कर रही हैं लड़कियां। अभी तो लड़कों का बचा हुआ है, लड़कों का इंटरव्यू। हाँ, उसमें बहुत सारे। और एक का तो मैं इंस्पायर्ड थी, सेकंड या थर्ड इंटरव्यू, मुझे याद नहीं था, पूजा यादव कुछ नाम था, मुझे याद नहीं था। उसको ऑलरेडी सीएचएसएल में जॉब कर रही थी। बड़ा आश्चर्य में थी कि अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो हम और अच्छे से टाइम को यूज करते हैं। जितना ज्यादा आपको टाइम मिलता है ना, उतना ज्यादा टाइम बर्बाद करते। सीएचएसएल में जॉब करती थी, जॉब के बाद शी हैड हर फर्स्ट बेबी। ओके, उसकी बेटी हुई। ओके, फिर उसने जॉब भी कर रही थी, बच्चे को भी संभाल रही थी और पढ़ भी रही थी। ओके, पढ़ भी रही थी। उसको तो ये चाहिए था, उसका ड्रीम पोस्ट चाहिए था एएसओ। एंड शी गेव जनवरी 2024 के 1 या 2 जनवरी को शी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। देखो, पढ़ भी रही थी, पहले से एक बेटी है, उसको संभाल भी रही थी, ठीक है, और सीएचएसएल का जॉब भी कर रही थी। ओके, जॉब भी कर रही थी, 3 चीजें एक साथ कर रही थी। और 1 या 2 जनवरी को उनका बेटा हुआ, और 18 जनवरी को, ओके, समझ सकते हैं मतलब बच्चे के बर्थ के बाद एक फीमेल, पढ़ाई तो थोड़ा देर बंद ही हो जाता है, और उसके बाद वो 18 जनवरी को जाके मेंस का एग्जाम दे रही है और ये पोस्ट लेके आ रही। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग विमेन है वो, कितना स्ट्रॉन्ग विमेन है कि 1 जनवरी को शी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय और 18 जनवरी को जाके एग्जाम में बैठ रही है और ये पोस्ट लेके आ रही है। तो मैंने बोला कि कैसे किया, बोल रहा है कि नहीं मैम, मैं आपकी बातें कभी कभी मतलब आपका जो स्टॉक और वो सब देखी थी ना, तो मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है अगर कोई चाहे ना, तो प्रोफेशनल बैलेंस मतलब। और उसको इतना कम टाइम मिलता था, जब ऑफिस से घर जाती थी, बस में ट्रैवल करती थी, 2 घंटे मिलता था, उसी में वो कैब पढ़ लिया, उसी में कुछ कुछ अपना सब मैनेज कर लिया। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब अ बिग सल्यूट टू हर डेडिकेशन। मैंने बोला है, दिल्ली से ही है, कि जब मीटअप करूंगी तो आप अपने बच्चों को दोनों को लेके आना और हस्बैंड को भी लेके आना। हस्बैंड का कॉपरेशन था। चलो, ये सब हो गया। एक सेंटेंस लास्ट वाला देती। ही सेड, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। एक और थी जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एएसओ वाला पोस्ट मिल गया, पहले ही अटेम्प्ट में एएसओ मिल गया, और सब बोलेंगे मैम झूठ बोल रही है, और मेरे को पता है क्यों झूठ बोलेगी। और उसने बोले मैम आप विश्वास नहीं करोगे, आप हंसोगे, मैंने 1000 मॉक दिया था पूरा मिला के, सेक्शनल मिला के, और पूरा टॉपिक, और मतलब पूरा होल फुल लेंथ और सेक्शनल मिला के 1000। तो बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 मॉक देने ही है, किसी किसी का सिलेक्शन 100 में हो जाता है, किसी किसी का 200 में हो गया। आदर्श एक स्टूडेंट था जिसका मैंने सबसे पहले इंटरव्यू लिया था, अभी उसकी शादी भी है, बिहार से था वो, उसने 500 दिया था। तो जिसके जितना कैपेबिलिटी है, बट 100 से ऊपर तो देना ही हो। उसने 1000 दिया था। जॉब के साथ तैयारी करना वो भी मैनेजेबल है, जॉब के साथ 2 बच्चों के साथ तैयारी करना ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ तैयारी करना, तो किडोज हैट्स ऑफ।
तो उसकी बात सुनकर मुझे यही लगा कि बहाना बनाने वाले के पास बहाना है, और जिसके पास, वो बोलती थी मुझे पता था मैम कि घर जाऊंगी तो मुझे पढ़ने का नहीं मिलेगा, तो ट्रैवलिंग पीरियड जो 2 आवर्स का होता था मैं उसी में पढ़ लेती थी। तो इसका जो ही सेड, कॉमा की जगह दैट लगा दो। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, ही एम है, पास्ट टेंस में जा रहा, ही सेड दैट ही वाज राइट, ही ने कहा कि मैं सही हूं बट तुम गलत हो। बट यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कोई भी नहीं है तो आई को मान लो, बट आई वाज रॉन्ग। उसने कहा कि मैं सही हूं अपने आप की, उसने कहा था कि वो सही है बट मैं गलत। ग्रेट है, हाँ स्टूडेंट्स हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरी स्ट्रगल तो एक अलग से थी। ठीक है, मेरा स्ट्रगल तो वो फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। ठीक है, प्रोफेशन और फैमिली, बट उनका स्ट्रगल तो एग्जाम निकालना था, फैमिली भी था और एग्जाम निकालने वाला स्ट्रगल था, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। लक फैक्टर नहीं, उन लोग का स्कोर भी अच्छा था। ठीक है, स्कोर भी जैसे एएसओ वाले लोग का 350 प्लस 360, तो मैं देख रही थी कि मैंने जितने अभी तक जितने गर्ल्स से बात किया ना, तो ये मत समझना कि उन लोगों ने दूसरे का सिलेक्शन छीन के लिया है, उन लोगों का स्कोर पहले से ही अच्छा था। जब एएसओ सीएसएस में मिलना, इसका मतलब है कि स्कोर उनका अच्छा था, अच्छा था स्कोर। ओके चलो, ये हमारा प्रोनाउंस वाला खत्म हुआ। ठीक है, प्रोनाउन गिल्टी और वही सब था। अब आ जाओ, ये भी नोट करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स में भी चेंजेस होता है। ठीक है, ये लिखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ शब्दों में भी चेंज होता है। लेकिन जैसे जैसे हियर क्या में बदलेगा? हियर बदलेगा देयर में, दिस बदलेगा, अभी लिखना नहीं, ये वाला सिर्फ लिखना, दिस बदलेगा दैट में, दीज बदलता है दोज में। लेकिन ये सारे बदलाव तभी होंगे ऑन द कंडीशन, बशर्ते कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हियर हियर ही रह जाएगा, देयर में नहीं बदलेगा, दिस दैट ही रह जाएगा। ये सब बदलाव तब होगा ना, पहले ये वाला लिखो, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, तो ये वाला चीज डालना जरूरी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ शब्द में भी चेंज होता है, बट शर्त यही है, कंडीशन यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। कुछ को बगैर हार्डवर्क का भी सक्सेस मिल जाता है, लेकिन बड़ा रेयर लोग है। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर, मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा बगैर हार्डवर्क का सक्सेस मिल जाना। बगैर हार्डवर्क का तो नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ को कम मेहनत में मिलेगा, कुछ को ज्यादा मेहनत में मिलता है। ये मत बोलना कि बगैर हार्डवर्क, कुछ को थोड़ा सा कम में मिल जाता है और कुछ को बहुत ज्यादा मेहनत में मिलता है। बहुत रेयर है। ठीक है,
कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, आप लिखना शुरू करिएगा कौन कौन सा वर्ड। हाँ, दिस क्या में बदलेगा? ये वर्ड तभी चेंज होगा ना व्हेन, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो नहीं बदलेगा, जब पास्ट में हो तभी बदलेगा। दिस क्या में बदलेगा? दैट में। दीज बदलता है दोज में। नाउ बदलेगा, नाउ का मतलब है अब और देन का मतलब है तब। हियर बदलेगा देयर में। लिखते जाना, अगो बिफोर में, दस इस प्रकार उस प्रकार, हेंस, हेंस मतलब अब से, देंस तब से। टुडे बदलेगा डैट डे में, और टू नाइट बदलेगा आज की रात, तो आप बोलेंगे उस रात। टुडे मतलब आज और दैट डे मतलब उस दिन। पहले आप इसको लिखो, अभी सेकेंड स्लाइड में और डन ना। अब नेक्स्ट पे आओ, और भी है। जैसे टुडे डैट डे में बदलता है। यस्टरडे, यस्टरडे देखो देखो ऐसा लिखना, यस्टरडे वाला ऐसा लिखो, 10th नंबर डालो, यहां से मत कॉपी करो। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। यस्टरडे में द प्रीवियस डे भी आता है, ऐसा लिखिए। द प्रीवियस डे भी लिख सकते हो ऑप्शन में, और द डे बिफोर। दैट डे बिफोर नहीं होगा, द डे बिफोर, दोनों होता है। देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या है। वैसे वैसे ज्यादातर अगर दोनों आ गया तो हम प्रायोरिटी प्रीवियस डे को देंगे। ओके, इसको प्रायोरिटी देना है कि यस्टरडे क्या में बदलेगा? प्रीवियस डे में, इसको प्रायोरिटी दीजिएगा। ओके, कभी कभी ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, ज्यादातर यही ऑप्शन होता है, बट अगर ये ऑप्शन ना मिले, द डे बिफोर भी रहे तो ये भी चलेगा। अगर दोनों आ गया और बाकी सारा चीज सेम है तो प्रीवियस डे को देना। कोई बात नहीं है रूपक, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। ओके, जो मैंने एक वो वाला इंटरव्यू लिया था ना, बहुत सारी बातें मैं स्क्रीन पे नहीं शेयर करती हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, स्टूडेंट्स भी अनकंफर्टेबल फील करें। आप जो कहानी बता रहे हो ना, ये एक था ना कि झारखंड से जो एक गोलगप्पा बेच रहे थे। ओके, उन्होंने यूट्यूब से तैयारी की थी, तो उनका भी वही था कि मैम मेरे फादर बहुत गुस्सा होते थे, इन्होंने कभी मेरी पढ़ाई में सपोर्ट की ही नहीं। बहुत सारी कहानी और उन्होंने बताया था। पर ठीक है, आपको, हाँ पापा बोलते हैं खेती करने से ज्यादा फायदा है, बट आपको सुनना है, आपको सुनना है, करना तो वही है जो आपको सही लगे। कभी कभी हमें पेरेंट्स के डिसीजन के अगेंस्ट जाना होता है। अगर हमें लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, गलत चीज में पेरेंट्स की अगेंस्ट नहीं जाना है, बट कभी कभी सही चीज में। अभी अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कल कल मैं अपनी डॉटर्स के साथ जा रही थी कैब में। दिल्ली में होता है ना, कोई कोई जगह है जहाँ आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, थोड़ा सा भीड़ भाड़ पार्किंग का इशू आता है। तो मैं कैब में जा रही थी और कैब वाले अपनी कहानी सुना रहे थे कि मैम, मेरी डॉटर्स को देखा ना तो उन्होंने बोला कि मैम मेरी दो बेटियां हैं,
ठीक है, मतलब कहानी बेचारा सुना रहा था। और एक अभी 8th में गई है और दूसरी छोटी है। तो मैंने आपसे पूछा कि आपकी बेटी क्या बनना चाहती है? तो उन्होंने बोला मेरी बेटी वकील बनना चाहती है। और माय डॉटर वाज़ आल्सो सिटिंग। तो मैंने बोला कि देखो एक वकील आपके पास बैठी हुई है, ठीक है? और मैंने बोला छोटी वाली क्या बनना चाहती है? तो वो बोल रही है वो चोर बनना चाहती है। हाँ, मुझे हँसी भी आई। एक लॉयर बनना, असल में बोल रहे दोनों छुपा-छुपी हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं ना, तो छोटी वाली उसमें चोर बनती है तो उसको भी लाइफ में अ, चोर बनना है। वैसे ही वो बात कर रहे थे, फिर अपना प्रॉब्लम बता रहे थे कि कार उनकी अपनी नहीं थी, मालिक का कार है। अभी मेरी बेटी का ना स्कूल का फीस तो दे दिया है, लेकिन कॉपी किताब खरीदने में दिक्कत हो रही है। किताब तो खरीद दिया है, कॉपी वगैरह खरीदने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रिप्स करना होता है, देर रात तक काम करना होगा ताकि मैं पैसे इकट्ठा कर पाऊँ। पैसे इकट्ठा, अपनी कहानी बता रहे थे, तो फिर मेरी डॉटर्स आपस में बात कर रहे हैं कि अब मम्मा इमोशनल होगी, ठीक है? अब मम्मा इमोशनल होगी और इसकी हेल्प हो जाएगी। फिर वो कहानी बता रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। मतलब ऐसे-ऐसे करके कुछ-कुछ बता रहा था। फिर मैंने वो जैसे आता है ना, देखो जैसे पढ़ाई से रिलेटेड बातें आती हैं, अब मेरे जो लड़के वाले स्टूडेंट्स हो गए, वो मेरे से थोड़ा-सा गुस्सा हो जाएँगे। थोड़ा-सा मेरे से गुस्सा हो जाएँगे। जहाँ लड़कियों की बात आती है ना, तो मैं लड़कों को लेकर भी इमोशनल हूँ, लेकिन लड़कियों की बात आती है ना, तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ, ठीक है? और लड़के गुस्सा होंगे कि मैम इतना भेदभाव क्यों करते हो? तो मैंने बोला ना कि भाई इसको ट्रिप कर रहा है, इसकी बेटी का स्कूल खुलेगा, इसकी बेटी को मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगी है, स्कूल जाएगी परसों से, आज तो छुट्टी है, इसका बुक होगा, कॉपी नहीं होगा, इसको दिक्कत होगी। तो फिर मैंने उसकी, वो आश्चर्य में था कि फिर मैंने उसको पेमेंट किया, साथ में मैंने बोला कि आप मेरी तरफ से उसका कॉपीज़ का पैसा ले लीजिए और मेरा आशीर्वाद है कि वो वकील बन के निकले। तो मेरे डॉटर्स हँस रहे थे कि जहाँ अब वो बेटी बोला मम्मा इमोशनल होगी। तो कभी-कभी होता है ना कि आपकी कोई हेल्प कर देता है लाइफ में मैं भी लकी रही हूँ, ठीक है? मैं भी लकी रही हूँ कि लाइफ में मेरे को भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले हैं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हट के बता रही हूँ। आई एम लकी, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। लकी इन द सेंस ना, मेरे टीचिंग करियर में मेरे आस-पास के जितने भी लोग मिले, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बीएससी एकेडमी से। और वो छोड़ा जब मैंने, लेकिन बीएससी एकेडमी वो बैंकिंग की तैयारी करवाते थे। जब मैं पटना में थी, बैंकिंग से कोचिंग वर्ल्ड में एंट्री ली थी। लेकिन अभी भी मेरे से उनसे इतनी अच्छी टर्म्स है ना, वो बोलते हैं कि मैम अगली बार जब आप बिहार में सेमिनार करेंगे ना, हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। मेरे को आश्चर्य होता है कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट वाला मेरा सेमिनार क्यों करेगा? थोड़ा-सा अजीब लग रहा है ना सुनने में कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट मेरा क्यों करेगा? तो वही मुझे लगा कि रियली में मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिले। नहीं, नहीं, बुरा मान जाएँगे, लड़के बुरा मान जाते हैं, मैम भेदभाव करती है। और दूसरा, मैं एक इंस्टीट्यूट में थी, जब मैं दिल्ली आई, तो मैं बीएससी एकेडमी में थी, वहाँ दिल्ली में भी उसका ब्रांच है, और मेरे को ये छोड़ के दूसरा इंस्टीट्यूट में जाना था। हाँ, तो यहाँ एकेडमी वाले स्टाफ ना बोले कि मैम कोई इश्यू नहीं है। दूसरे इंस्टीट्यूट में मुझे जाना था और मुझे वहाँ पे इंटरव्यू देना था। एक पब्लिशिंग हाउस है बाहर की, पियर्सन का नाम सुना होगा। ओके, पियर्सन में मुझे था, एडिटर का जॉब था मेरा। तो मुझे जाना था, और इस इंस्टीट्यूट में जब पूरा इंस्टीट्यूट खाली हो गया, तो वहाँ के स्टाफ ने बोला अरे मैम टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपका इंटरव्यू अरेंज कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको क्लास भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्लास लेने होते थे, तो मैं कब जाऊँगी इंटरव्यू देने, ऐसा-ऐसा। तो इस इंस्टीट्यूट में बैठ के मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू दिया, किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, फिर ऐसे-ऐसे तो लगता है कि अब भगवान की मेहरबानी है कि मुझे लोग अच्छे-अच्छे मिलते चले गए। तो चलो आ जाओ यस्टरडे क्या में बदलता है? यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में, ठीक है? प्रीवियस डे और डे बिफोर भी हो सकता है, बट दोनों आ गया तो आप ये करो। टुमारो क्या में बदलेगा? अच्छा, टुमारो इसको लिख लिया ना, यस्टरडे। यस्टरडे बदल लिख लिया, प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे ही ज़्यादा यूज़ होता है। द डे बिफोर अगर आ भी गया तो उसको भी गलत मत मानना। अब देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। टुमारो, टुमारो क्या में बदलता है? यस्टरडे मतलब जो दिन बीत गया, कल वाला, संडे वाला, और टुमारो मतलब आने वाला। टुमारो क्या में बदलता है? नेक्स्ट डे में। टुमारो द नेक्स्ट डे, द भी लगाना, नेक्स्ट डे, ठीक है। और नेक्स्ट डे बदलता है, नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे। लेकिन कई बार बच्चे जब मॉक्स का मुझे कुछ क्वेश्चन वगैरह भेजते हैं ना, मॉक्स का, तो कई बार मैंने देखा है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपको भी वैसे ही मान के चलना, कई बार मैंने देखा है कि टुमारो को द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। चारों ऑप्शन में बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है कि मैम टुमारो तो नेक्स्ट डे में बदलता है ना, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है, द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलता है। बट हमारे चारों ऑप्शन में ना टुमारो को नेक्स्ट डे की जगह फॉलोइंग डे में बदल दिया, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में फॉलोइंग डे था, तो क्या करोगे? वही मान के चलोगे। वैसे तो टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलना चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार ऑप्शंस में टुमारो को नेक्स्ट डे की जगह द फॉलोइंग डे कर देते। बट अगर ऑप्शन में बाकी सारा चीज सेम हो और द नेक्स्ट डे हो और द फॉलोइंग डे हो, तो नेक्स्ट डे को ही प्रायोरिटी दे, नेक्स्ट डे। Scrimmage, fracas, wrangle, brickbat. My God, he has become a vocab maniac. ठीक है। और लास्ट नाइट, बीती हुई रात, किस में बदलेगा? द प्रीवियस नाइट। जैसे यस्टरडे प्रीवियस डे में था ना, उसी तरह लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, और द नाइट बिफोर भी हो सकता है। जैसे द डे बिफोर था, वैसे नाइट बिफोर, बट प्रायोरिटी प्रीवियस को देना। ओके, नहीं, मैनियक का मतलब पागल नहीं होता है, ठीक है। माइनियक का मतलब होता है ना जुनून। किसी पॉजिटिव चीज के लिए भी जुनून हो सकता है, नेगेटिव के लिए। ये वोकैब के लिए पागल मतलब पॉजिटिव सेंस में बोला है मैंने पॉजिटिव सेंस में बोला है। चलो अब मेरे को बताओ, रुको ये छोड़ो, मैंने लिखा ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। आज की शाम मैं खुश हूं कि मैं यहाँ हूं। कैसे बनेगा इसका? हाँ हाँ, मेरे को पता है कि दिस दैट में ड्रामा चलेगा कि मैम हियर तो देयर में बदलता है, दिस तो दैट में बदलता है। अरे ये तब होता है ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, तो बाकी सारा चीज तो बदलेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा। ही सेज दैट, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही।
और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस भी नहीं बदलेगा, टेंस भी वही रहेगा, ही इज ग्लैड टू बी। हियर को देर में नहीं बदलना, हियर हियर ही रहेगा, दिस ही रहेगा, और इवनिंग मॉर्निंग तो खैर बदलता ही नहीं है, पास्ट में भी हो, सॉरी नहीं बदलना, नहीं बदलना। यही चीज मैं बताना चाह रही थी ना, बार बार बता रही थी कि दिस विल चेंज ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, और आप लोग फटाफट बदले जा रहे हो। नहीं करना ऐसी गलती। अगर ऐसा रहता, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, इवनिंग को मॉर्निंग में और वो सब मत बदल, तो इसका बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था तो टेंस भी नहीं बदलेगा, वो सब भी नहीं बदलेगा। ही सेड दैट पास्ट है, ही इज ग्लैड की जगह ही वॉज ग्लैड टू बी, यहाँ हियर को बदल देना देर में, दिस को बदल देना डैट में, इवनिंग मॉर्निंग को नहीं बदलना, ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, यहाँ सेंटेंस होगा, ये वाला तो दे दिया, पहला वाला तो आपने कर लिया। देखो शी सेड, ये थोड़ा रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना है। एक्टिव पैसिव में जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे ना, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है। ठीक है, शी सेड आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक क्या में बदलता है, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलता है, तो नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में बदलेगा। शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी, और विल का हो जाएगा वुड, शी वुड गो टू दिल्ली, और नेक्स्ट वीक क्या में बदलेगा, द फॉलोइंग वीक। लिख लिया ना, ओके। उसी तरह यहाँ पे टेंस मत बदलना, द मैन सेज टू हिम, मैन ने उससे कहा, सेज बदल जाएगा, सब्जेक्ट ने बोला ऑब्जेक्ट से, तो सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, द मैन टेल्स हिम दैट, और यहाँ विल को वुड में मत बदलना क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, सेंटेंस वाला या प्रेजेंट हो या यहाँ वाला पार्ट फ्यूचर हो, नहीं बदलना। आई विल डू, बस ये बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही लगा दिया, और विल को वुड में मत बदलना, दिस को दैट, अच्छा द वर्क नहीं होगा, सॉरी, दिस है तो दिस ही रहेगा, दैट में मत बदलना। गलती से द लग गया था, दिस को द में नहीं बदलोगे, दिस है तो, अगर ये यहाँ पे पास्ट टेंस रहता ना, द मैन सेड टू हिम,
सेड रहता तो विल वुड में बदलता, दिस दैट में बदलता। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी तक मैंने जितना भी सेंटेंस दिया है ना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जितना भी सेंटेंस दिया था, द मैन सेड, ऐसा कुछ था, सब प्रेजेंट में दिया था। ऐसा जरूरी थोड़ी है प्रेजेंट में ही आएगा। द मैन सेड यू आर गिल्टी, आप गिल्टी हो। द मैन सेड ही आई एम ऑनेस्ट, मतलब सब मैंने प्रेजेंट में रखा था, ठीक है, सब प्रेजेंट में रखा था और सबको मैं पास्ट में बदलते जा रही थी। बट जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। जैसे मैं ऐसा लिखूं, द मैन सेड आई एम वर्किंग, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। द मैन सेड आई हैव वर्कड, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। द मैन सेड आई हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, या सिंपल पास्ट भी हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम वही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चेंजेस याद रखना, चेंज ऑफ टेंस, ये सब टेंस में बदलाव तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है ना, उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही रहता है, क्योंकि सारे बदलाव तब होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नहीं बदलता है टेंस। इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये सब चेंजेस, ये टेंस तब चेंज होता है, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में, लिखते जाइएगा। डायरेक्ट स्पीच का जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। सिंपली इज एम आर प्लस आईएनजी है ना, वो क्या में बदल जाएगा, वॉज वर प्लस आईएनजी में। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव प्लस V3, ये सब तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। ये क्या में बदल जाएगा, हैड प्लस V3 में। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, जैसे हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, क्या में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है वो हैड में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको लिखो, फिर एग्जांपल दे रही। ये तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ठीक है, लिख लिया है ना सबने। अब मेरे को ये बस इसका एग्जाम्पल दे देने दीजिए। कल जब हम मिलेंगे तो हम लोग पास्ट टेंस करेंगे। पहले मैं थोड़ा प्रेजेंट पास्ट सब करवा के उसके बाद फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँ। इसका मैं एग्जाम्पल दे देती तो फिर ये छूटा रह जाएगा। फिर हम लोग जब एग्जाम्पल्स कर लूंगी ना, फिर मैं एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगी, जैसे मैंने एक्टिव पैसिव में किया। से लिखा मैंने, द बॉय
said I am busy. ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बट प्रैक्टिस हम ऑप्शन के साथ, 4 ऑप्शन के साथ एग्जाम वाला लेंदी सेंटेंस क्या है यार. नंबर 2, द मैन said to his friends, we are working day and night. बीच बीच में एक लाइन छोड़ते जाइएगा. The teacher said, we have completed the work, this work. The mother said to her son, you have been working. अब since for में चेंज नहीं करना है. For a long time. आप लंबे समय से काम कर रहे हो. ऊपर वाले का मैं लिख दूंगी. ये देखो, आई एम बिजी, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है. वी आर वर्किंग कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट है. और यू हैव बीन वर्किंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो रब करते जाऊंगी, जगह बनाऊंगी. द बॉय, और हम सबका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में. ठीक है, सबका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट. तो सारा बदलाव तो तभी होता है ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में. तो क्या होगा? द बॉय, टोल्ड में नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है. द बॉय सेड दैट. ये आई कौन सा फर्स्ट पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में बॉय है, ही. और सिंपल पास्ट बदलता है, सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में. ही वॉज बिजी. ठीक है, ही वॉज बिजी. पहला वाला लिख लिया है सबने? ठीक है, पहला वाला लिख लिया. पहला वाला को हटा रही हूं, जगह बनते जाएगा. बॉय ने कहा था कि वो बिजी था. पहला लिख लिया. अब नेक्स्ट वाले का मैं आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ. द मैन सेड टू हिज फ्रेंड. सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी आ गया तो टोल्ड आएगा ना. द मैन सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में. द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और कॉमा की जगह दैट लगेगा. दैट. अब ये वी कौन सा पर्सन है? वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है. और रूल क्या बताता है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में तो मैन है तो ही होना चाहिए. लेकिन ही तब होता ना जब यहाँ पे आई होता. आई भी सिंगुलर है और उसका ही कर देते. बट यहाँ का वी तो प्लूरल है. मैन ने कहा अपने दोस्तों से कि हम सब काम कर रहे हैं. हम सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब है सिर्फ दोस्त नहीं, उसमें मैन भी शामिल है. और चूंकि ये प्लूरल है ना, तो हमें दे कर देना. द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट. ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ले जाना है. मैन है तो आप बोलोगे मैम ही कर देते हैं, बट ये प्लूरल है ना, दे. और आर वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. क्या में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में दे के साथ वर. दे वर वर्किंग डे एंड नाइट. कल हम पास्ट वाला करेंगे. ठीक है, सिंपल पास्ट क्या में बदले. अब नेक्स्ट वाला देखो. द टीचर सेड, और इसमें टोल्ड मत लगाना. द टीचर सेड है तो आप भी टीचर सेड लगाना. द टीचर सेड दैट. अगेन यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, हम इस काम को कर चुके हैं, तो उसमें टीचर भी शामिल है. वी प्लूरल है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपको लगेगा एक ही टीचर है, सिंगुलर है, बट ये तो प्लूरल है ना, दे. और ये प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट. सिंपली हैज हैव को हैड में बदल देना. दे हैड कंप्लीटेड. और दिस वर्क क्या में बदलेगा?
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दिस वर्क बदल जाएगा दैट वर्क। द टीचर सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। ओके, और लास्ट वाला में भी हैव को हैड में बदल देना। द मदर सेड टू हर सन, लास्ट वाले का लिख रही हूं, द मदर टोल्ड हर सन, मदर ने अपने बच्चे से बोला डैट। ये यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और एक ही बेटा है। सन्स रहता ना तब हम दे लगाते, एक ही बेटे के लिए बोला। द मदर टोल्ड हर सन डैट, और ही हैव बीन के जगह हैड बीन लगाना। ही हैड बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस और फॉर में कोई चेंज नहीं लाना, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था। कल हम पास्ट टेंस वाला करेंगे। इतना पीटूंगी ना, पैसिव में बीन लगता है, बीन नहीं होगा। इतना पीटूंगी ना कि बीन नहीं होगा। पैसिव में बीन तब लगता है जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तब पैसिव हो। लेकिन यहाँ तो बीन के बाद आईएनजी है, एक्टिव वॉइस है। बहुत पीटूंगी, इतना डिटेल में वर्ब पढ़ाने के बाद ऐसा ऐसा बोलोगे, अरे बीन नहीं लगेगा, बीन तो पैसिव में आता है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, लेकिन यहाँ बीन के बाद आईएनजी है। चलो एंड कर दिया जाए। कल हम लोग पास्ट वाला पढ़ेंगे। पास्ट वाला मैं आपको करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करूँ। पास्ट टेंस करवाने के बाद ना ऐसा वाला क्वेश्चन करेंगे, तब मेरे को असली पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। क्योंकि इतना लेंदी सेंटेंस लिखना ना पॉसिबल नहीं होता 4 ऑप्शन के साथ। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, बट हम ऑप्शन लेंदी सेंटेंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, उससे हम अपना क्या है मतलब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस। कल मैं आपको पास्ट टेंस करवा के फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी जितना पढ़ाया हुआ है। फिर हम उसके बाद अलग अलग सेंटेंस करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, एक्सक्लेमेटरी का कैसे बनता है, ठीक है। हाँ,